क्या आपने कभी सोचा है कि जो जितनी भी रिवर्स है वो डेल्टा फॉर्म क्यों नहीं करती है? यानी जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है वही क्यों करती है फॉर्म? तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी जितनी भी जो रिवर्स हैं, नदियां हैं, वो डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं, सिर्फ गंगा और ब्रह्मपुत्र को छोड़ के। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि डेल्टा बनाने के लिए नदी का कैसा बहाव होना सही है। ठीक है, अगर हम बात करें बहाव की तो नदी को एकदम स्लो होना बहुत ज़रूरी है। अगर नदी स्लो नहीं होगी तो डेल्टा फॉर्म ही नहीं होगा। अब देखो, हम सभी को पता है कि जितनी भी नदियां आ रही है हमारी पहाड़ों से आ रही है। तो अब हमको ये भी पता है कि जो पहाड़ है वो थोड़े हाइट्स में है और जो हमारा प्लेन है वो थोड़ा क्या है, नीचे लो लेवल पे है। ठीक है, तो अब देखो, जब पहाड़ से जब लो लेवल की यानी प्लेन की ओर जब हमारी नदियां आती है तो जो इनकी स्पीड रहती है एकदम मैक्स स्पीड रहती है। ठीक है, पर वो प्लेन में आते आते क्या होती है, उनकी स्पीड क्या होती है, धीमी हो जाती है। पर जब वो पहाड़ से नीचे आती है उस समय वो क्या करती है, अपने साथ जितनी भी जो मतलब सैंड है, स्टोन्स है, जितनी भी जो मतलब गीली मिट्टी है, जितनी भी चीजें हैं, ये जो अपना मटेरियल है वो सब ले जाती है बहा के जब वो स्पीड में होती है। ठीक है, अब वो प्लेन्स में आते आते इतनी स्लो हो जाती है कि अब उस पर मतलब वो मतलब स्लो हो जाती है, पर वो मतलब जितनी भी जो उसका मटेरियल है उसको धक्का दे के आगे तक पहुंचा देती है। अब हमको पता है कि जो ओशन होता है उसका जो बहाव होता है एकदम स्लो होता है। ठीक है, यानी उसके जो बहाव है बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं होते, क्या होता है, एकदम स्लो होते हैं। इससे कारण जब हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र आती है तो उसका बहाव पहले से ही स्लो है ऑलरेडी। अब क्या होता है, यहाँ पे जब वो आती है तो ओशन का बहाव भी स्लो होता है, जिसके कारण वो और ज्यादा धीमे हो जाते हैं। और जिसके कारण क्या होता है, जितने जो उन्होंने पत्थर, मिट्टी, जितनी भी सैंड, जितनी चीजें लाई थी, अब वो उन पे उतनी जान नहीं रह जाती है कि वो उतनी उन सब चीजों को धक्का दे के ओशन में डाल सके। इसीलिए वहीं पे इकट्ठा हो जाता है और वहां पे एक डेल्टा का जो क्या कर देता है, डेल्टा फॉर्म कर देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है दिमाग में कि अगर ये यहाँ पे डेल्टा फॉर्म करते तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर से पानी बहाव तेज होके पहले अपना मटेरियल जितना भी जो गंदा सब चीजें हैं उसको लेके आता है, तो देखो वो बीच रास्ते में डेल्टा फॉर्म क्यों नहीं करता है, यानी वो ओशन के पास में ही डेल्टा फॉर्म क्यों करता है। तो जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि ओशन की जो लहरें रहती है यानी जो उसका बहाव है वो बहुत ज्यादा धीमा रहता है, और ऊपर से जब हमारी जितनी भी रिवर्स वो आती है तो वो क्या होती है, मतलब वो भी बहुत स्लो होती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, वो क्या हो जाती है बीच में, मतलब क्या नहीं कर पाती है, डेल्टा फॉर्म क्यों नहीं कर पाती है, क्योंकि ऊपर से तो स्पीड मारी है। अब प्लेन्स में जैसे ही एंटर करती है, जैसे हमने कोई बॉल ऊपर फेंकी तो जब वो नीचे आती है तो उसकी स्पीड ही होती है, बढ़ती रहती है। हमने इसको वेलोसिटी में पढ़ रखा है, मतलब फिजिक्स में पढ़ रखा है कि इसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती रहती है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, जब इसकी वेलोसिटी बढ़ती रही, मान के चलो पानी को हम एक ऑब्जेक्ट की तरह मानते हैं, ये क्या हो रही है, हाइट प्लेस से आ रही है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती रहेगी। अब जैसे प्लेन्स में एंटर करेगी तो इसकी जो वेलोसिटी होगी मतलब कम होती रहेगी, पर उसका बहाव क्या रहेगा, वही रहेगा। ठीक है, पर कुछ समय बाद के जो उसका बहाव एकदम शांत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, इसीलिए बीच रास्ते में कभी भी क्या हो जाती है, डेल्टा फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, जब जैसी वो आखिर में जाते जाते क्या हो जाती है, उसकी जो गति है वो बहुत ज्यादा धीमी हो जाती है, जिससे कारण क्या हो जाता है, वहां पे डेल्टा फॉर्म हो जाता है। और कुछ बहुत सारी नदियां तो ऐसी हैं जो डेल्टा फॉर्म ही नहीं करती है, सिर्फ गंगा और ब्रह्मपुत्र के अलावा जितनी भी नदियां वो डेल्टा फॉर्म नहीं करती है। तो यही बताना चाहता है इस वीडियो में। थैंक यू।